हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 सितंबर और आज हम करने वाले हैं आज के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस थे? सबसे पहले तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ऐड हो जाएं। लिंक आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मिल गए हैं, जो भी बच्चे गए थे वो प्रोवाइड करा दिए हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो बताना है, आपको कुछ आंसर्स बताने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो चूँकि आज 16 सितंबर है, अब क्वेश्चंस हमारे क्या हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये ठीक है, इस पर मैंने जो है एक वीडियो बना रखा है बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करके, ठीक है। और उसके बाद से है एनआरसी, ये आपका पहला है, और दूसरा है आपका एनआरसी और सीएए, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन नहीं हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने इसे ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप इसकी वीडियोस को देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या है, आपको वहाँ पर इन दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो पूछा गया है यहाँ पे उत्तराखंड से, ठीक है। तो उत्तराखंड से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड में आपको जानना है, कैपिटल, ठीक है। क्यों पूछा जाएगा इस तरह से? कैपिटल, दो कैपिटल्स हैं इसकी। पहला है देहरादून और ये है आपकी विंटर कैपिटल। दूसरा है गैरसैंण, समर कैपिटल, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन समझ लीजिए। फॉर्मेशन कब हुआ था उत्तराखंड का? तो ये है आपका 9 नवंबर 2000, ठीक है। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है वहाँ पे? गुरमीत सिंह। करना क्या है आपको कि जैसे ये जो चीज़ें पूछी जा रही है ना, इसमें क्या करना, जैसे गवर्नर है तो एक स्टूडेंट ने ऐसा बताया है कि उनसे पूर्व राज्यपाल का भी पूछा गया है नाम, ठीक है। पूर्व राज्यपाल का नाम भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, जैसे अगर तुरंत का कोई स्टेट हो जहाँ पे परिवर्तन हुआ है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, आपको याद रहेगा, लेकिन हर जगह का ऐसा याद करना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा भी हर चीज़ मत पढ़ लेना। मैं बता रही हूँ 100% का, देखो जब तैयारी करके जाओगे ना कि सब कुछ पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, तो वहाँ पे वो खिचड़ी बन जाएगा और सभी भूल जाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे सभी बता के आना है, मैं जितना पूछेंगे सब बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। राज्यपाल पढ़ करके जाइए। पूर्व राज्यपाल पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सॉरी सर बोल के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4 पे है, सीजेआई, ठीक है। सीजेआई कौन है? ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 48 जो हैं आपके वो सीजेआई हैं, एनवी रमना, ठीक है, एनवी रमना, ठीक है। अगर आप इनका फुल फॉर्म में जानना चाहें क्रॉस क्वेश्चन में, इनका पूरा नाम क्या है, तो वो है आपका नुथालापति वेंकट रमन, वेंकट रमन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को
नुथालापति वेंकट रमन। ओके, चलिए, और कब इन्होंने जो है एंटर किया था, तो ये है 24 अप्रैल 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कल भी जो है इससे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर। ठीक है, नंबर 6 पे फिटकरी का सूत्र क्या है। फिटकरी का सूत्र क्या है। तो जैसे कुछ आपको इम्पोर्टेंट सूत्र जो थे मैंने वो बताए थे आपको। ठीक है, कि फिटकरी को जो है किस तरह से लिखते हैं, केमिस्ट्री में क्या फॉर्मूला है इसका। ठीक है, केमिकल नेम भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ बच्चों से पूछा जा रहा है वही सबसे पूछा जाए ना। तो थोड़ा सा पहले समझिए क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके आगे पीछे की चीज़ें थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप देख रहे हो कि डीप जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है। हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है, इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए आप ही लोग इसका आंसर करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। नेक्स्ट है कुंभ का मेला। ठीक है, कब लगता है। क्योंकि हरिद्वार की बात की गई है तो वहाँ से एक क्वेश्चन, कुंभ का मेला कब लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताना है आपको। ठीक है, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन से हैं ये बताइए। पहला है न्यायपालिका। ठीक है, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका, और चौथा है मीडिया। तो देखो क्या करना ना, कि जैसे आपसे तो अभी पूछ लिया गया कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, हो सकता है कि आप इसका आंसर कर दो ना, तो आपसे पूछ लिया जाए बताइए न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है। ठीक है, ये विधायक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नंबर 10 पे है असहयोग आंदोलन। देखो मैंने बताया था ना कि महात्मा गांधी के विषय में जो भी चीज़ें हैं ज़रूर से पढ़ के जाना और पढ़ ही लेना एकदम, है ना, कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी जो है आंदोलन हो। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आज पूछा गया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन आज पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्या होता है ना, क्या है वो। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन क्या है उसको समझाइए, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कब शुरू किया गया, तो कब ये शुरू किया गया था, ये आपका जो है अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। ईयर ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अन्यायपूर्ण जो है कानून बनाए गए थे, या फिर उनके द्वारा जो है जो विरोध किए जा रहे थे, इससे जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था। ठीक है, और इस दौरान जो है क्या हुआ था कि विद्यार्थियों ने जो है स्कूल कॉलेज जो है जाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो और जितना आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं असहयोग आंदोलन को, उसको जो है आप वहाँ पे ज़रूर से बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नंबर 11, गंगा यूपी में कहाँ कहाँ बहती है। ये क्वेश्चन शायद कल भी कराया गया है, आज भी पूछा गया है। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, तो इसका आंसर जो है आप कर सकते हो अगर आपको याद है। तो मैं बताऊं आपको कि 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से नंबर 13 पे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो जो है मैंने आपको बताया भी है, आपातकाल जो है इसके विषय में पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो आपके देश में जो है कितनी बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मैंने पूछा भी था ये क्वेश्चन और कराया भी है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो आपको पता होगा कि 3 बार लगाया गया है, ठीक है। और आंतरिक अशांति के कारण जो है कितनी बार आपका जो है आपातकाल लगा हुआ है, तो क्रॉस क्वेश्चन समझ लेना या जो भी समझ लेना, ठीक है। आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति, ठीक है, के कारण आपातकाल, ठीक है। तो कितनी बार लगा हुआ है, ये 1 बार ही लगा हुआ है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार लगा हुआ है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगा है वो 1 बार लगा हुआ है, ठीक है। कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार लगा हुआ है। आपातकाल जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा। अब जैसे ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है कि मतलब उनसे ये पूछा गया तो आपसे भी यही पूछा जाए। अनुच्छेद भी देख लीजिएगा किस अनुच्छेद में ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में पढ़ना है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर पे देखो एक क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है कि पूछा गया है कि अगर आप जम्मू से लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है, जम्मू से अगर आप जो है लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है, वो भी कैसे, बाई ट्रेन। तो जिस आप जब बाई ट्रेन आ रहे हैं तो कौन सा ज़िला सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ज़िला सबसे पहले पड़ेगा। अब मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये यूपी का ही पूछा जा रहा होगा, सबसे पहले पड़ेगा। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर कि कौन सा ज़िला सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सा ज़िला जो है सबसे पहले पड़ता है। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है। इसके बाद से यूपी के 5 मुख्यमंत्री, ठीक है, 5 सीएम, वो भी जो है आपका जो है क्रमशः पूछा हुआ है, या तो ऊपर से 5 बता लीजिए या तो नीचे से 5 बता लीजिए, ठीक है। यूपी के 5 सीएम पूछा गया है आपसे, वो भी क्रमशः। तो आप बताते चले, जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग करते हैं एकदम स्टार्ट से ही, तो पहले आपके थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, वल्लभ पंत। उसके बाद से सेकंड पे जो हैं आपके थे वो संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। थर्ड पे जो थे वो थे आपके चंद्रभानु गुप्ता, है ना, चंद्रभानु गुप्ता। इसके बाद से फोर्थ पे थे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और नंबर 5 पे आप इससे मेंशन करना चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो आपको क्रमशः बताना है, आप क्रमशः देख करके बता लेंगे इसमें आराम से। नेक्स्ट नंबर 16, जैसे कि यहाँ पे आपने सीएम देखा है, ठीक है, उसी तरह से जो है आप 5 प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी उसे पूछा गया है याद। 5 प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए, लेकिन कोई भी पूछा गया था, एनी पूछा गया है। फिर आप जो है मोरारजी देसाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आप मोरारजी देसाई कर लें। तो 5 पीएम आपसे पूछा गया है, 5 पीएम आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पूछा गया कोई बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलज़ार नंदा और आपके मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट जो है आपका अनुच्छेद 370 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 370 जो है वो क्या है, या तो ये जो है सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो है अलग से जो है कानून थे, ठीक है, जो कि अभी हट गए हैं। तो अनुच्छेद 370, तो अनुच्छेद जो है 370 क्या है, ठीक है ना, और इसे जो है क्यों हटाया गया है, ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें आप देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 18। चलिए इसके बाद से पूछा गया था कि यूएनओ क्या है। तो यूएनओ जो है आपका एक, आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है आपका, न्यूयॉर्क है, ठीक है, क्या है, न्यूयॉर्क है। यूएनओ के विषय में ये चीज़ें जाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिक्स में कितने देश हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ब्रिक्स में कितने देश हैं, और आंसर मिलने के बाद पूछा गया था कौन कौन से।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, ठीक है। और ये आपको जो है इनके अल्फ़ाबेट से ही आपको याद हो जाएगा। बी फॉर एक मिनट, चले। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स के विषय में कि कितने देश हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिक्स ही। अब जैसे मान लो किसी एक से ब्रिक्स पूछा है, तो अब कल वाले क्या करना ना, एशियान भी पढ़ लेना, है ना। एशियान में जो है कौन कौन से देश हैं, ठीक है। नाटो भी देख लेना एक बार। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको इससे जो है आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ही बता दे रही हूँ, जैसे कि कुछ लोग जो है उनसे पूछा गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हो, ठीक है। सभी लोगों को पता होगी अपनी अपनी। भाई देखो वहाँ पे ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में, क्योंकि ये वहाँ से हो सकता है इनकी डिग्री हो, इनके विषय में पूछा गया है, ठीक है। फैज़ाबाद के 2 फेमस प्लेसेस, तो जो को अपने अपने ज़िले का मैंने बताया था, पढ़ लेना। 25 सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करके बताएं आप लोग। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रेसिडेंट का रहा है, ठीक है। नंबर 26 तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन का युद्ध देख लेना, तराइन का युद्ध कब हुआ। आप लोग को जैसे जो सब्जेक्ट वाइज होंगे उस हिसाब से हमको लग रहा है पूछा गया है ये सारा। तो पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था आपका 1192 में, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट जो है पूछा गया है डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है ना। तो इसको आपको बता देना है क्या होता है। डिफेंस कॉरिडोर क्या है, एक रूट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है सिटीज़ जो हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जो हमारी सेनाएं होती हैं, इनके यूज़ में जो भी सामान होते हैं, ठीक है ना, तो उन सामानों का जो निर्माण करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको यहाँ विकसित किया जाता है। तो ये डिफेंस कॉरिडोर होता है। इसके विषय में अगर आप और अच्छा पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत रत्न के विषय में भी पूछा गया है कि किसको जो है भारत रत्न सबसे पहले मिला था, ठीक है। भारत रत्न के विषय में भी पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चंस उठे हैं आज, तो मुझे ऐसे लिख के नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ ओरल जो है मुझे पता चले हैं, वो बता दे रही हूँ आपको। कंप्यूटर से CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मदरबोर्ड, शॉर्टकट कीज़ में पूछा गया था, न्यू पेज, कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आंसर मतलब आंसर अगर आप सोच रहे हो कि बता दूं मैं, तो इसका सबका आंसर आपको पता ही होगा। जैसे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जैसे इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट में प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, इसको
नेक्स्ट जो है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ठीक है। और जनरेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि जो है यूएनओ का मैंने बताया है ना स्थापना, वो भी आप देख लेना, कितने मेंबर हैं उसमें ये भी देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से 193 मेंबर्स हैं, तो देख लेना इसको भी। और इसके बाद से जो है और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि हरिद्वार मैंने आपको बताया था तो क्यों फेमस है, तो जैसे उसी तरह से जैसे हरिद्वार किस लिए पूछा गया होगा आपसे, भाई चूँकि वहाँ कुंभ मेला लगता है इसीलिए पूछा गया होगा ना। तो और मतलब कुंभ मेला जो है वो कहाँ कहाँ लगता है ना। तो ये चीज़ें जैसे ध्यान रखना, जैसे जो है कहाँ कहाँ लगता है, तो इस तरह से आपको जैसे और भी कई जगह मिल जाएंगे, ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको याद करना है। बाकी एकदम यही चीज़ मत करो कि आपसे जो है एकदम यही चीज़ पूछा जाएगा। थोड़ा थोड़ा जितना जो बताया गया है ना, इसी के आगे पीछे होकर के पढ़िए। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका सब्जेक्ट है, भाई देखो नहीं पूछा जा रहा है तो वो अलग बात है भाई, ठीक है भाई। अब वो लोग भी बोर हो जा रहे हैं तो लग रहे हैं कुछ और पूछ लें, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सब चीज़ के विषय में तैयारी रखो, ठीक है ना। बाकी तो जो पूछा जाएगा वो भाई अब किस्मत है, देखो जो भी है कुल मिला के किस्मत है। बाकी जो है इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और जो है अपना देखिए। और हाँ, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैथ्स में जो है परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं और फॉर्मूले पूछे गए हैं, फॉर्मूले जो हैं पूछे गए हैं, तो पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, बाकी जो होगा वो देखते हैं फिर कल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो।